स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नीतीश के साथ गठबंधन की अटकलों पर तेजस्वी का बड़ा बयान। लंदन से लौटते ही भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों की ट्रॉली रोकी गई तो थाने में भूसा भर देंगे। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। यूपी सरकार को नोटिस। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। अखिलेश यादव की पोस्ट से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे निर्दलीय सिब्बल हो सकते हैं विपक्ष का साझा राष्ट्रपति उम्मीदवार। भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बनेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राज्यसभा के लिए आरजेडी ने मीसा भारती और फैयाज अहमद को बनाया अपना उम्मीदवार। 10 जून को होंगे चुनाव। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नीतीश के साथ गठबंधन की अटकलों पर तेजस्वी का बड़ा बयान। लंदन से लौटते ही भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों, लंदन से लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर की गई छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का सरकार नाजायज इस्तेमाल कर रही है। जब तक संवैधानिक एजेंसियां यूज होती रहेंगी तब तक छापेमारी होती रहेगी। बिहार की राजनीतिक हलचल और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन पर भी लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगाया। बता दें कि नीतीश के साथ सरकार बनाए जाने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि ये काल्पनिक बातें हैं। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने गए थे, तो क्या उनके साथ गठबंधन कर लेते। बता दें कि रजत के राज्यसभा उम्मीदवार पर तेजस्वी ने कहा है कि उम्मीद है कि शुक्रवार तक लालू प्रसाद यादव प्रत्याशी का ऐलान कर देंगे। बता दें कि तेजस्वी ने कहा है कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारे यहाँ छापे पड़ रहे हैं, हम परेशान किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि हिसाब नहीं मिल रहा। सरकार में बैठे लोग जिनकी वजह से कितने मालामाल हो गए, उन पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि ऐसा काम वही लोग करते हैं जो कायर और डरपोक होते हैं। मारने दीजिए छापा, छापे से क्या होता है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार की जनता ने तो ऐसा छापा मारा था कि लोग बेईमानी पर उतर आए। राज्य की जनता ने जवाब पहले भी दिया है और आगे भी देगी। तेजस्वी ने कहा है कि सीबीआई के मामले में मेरा बोलना तो ठीक नहीं है, मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस मामले में रेड पड़ी उसकी जांच पहले भी हुई मगर कुछ नहीं मिला। तेजस्वी ने कहा है कि जिस लालू प्रसाद यादव ने रेलवे को मुनाफा करवाया, आज उसी को सरकार ने बेच दिया। चलिए अगली खबर, अगर किसानों की ट्रॉली रोकी गई तो थाने में भूसा भर देंगे। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, गंगानौली गांव में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत प्रदेश सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव को अपना घोषणा पत्र में किसानों को बिजली दर आधी करने का वादा किया था। अब सरकार ने दाम बढ़ाकर नलकों पर मीटर लगाने की तैयारी कर दी है। बता दें कि चेतावनी दी है कि यदि जबरदस्ती मीटर लगाए गए तो किसानों के नलकों पर लगाए गए मीटर थाने में भरे मिलेंगे। बता दें कि भाकियू के राष्ट्र प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करते, मगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज जरूर उठाते रहेंगे। उन्होंने किसानों की भूसे की ट्रॉली पकड़कर उसे गौशाला के लिए दान में दिखाए जाने पर कड़ा एतराज जताया। बता दें कि उन्होंने कहा है कि यदि किसानों की ट्रॉली रोकी गई तो थाने में भूसा भर दिया जाएगा। उन्होंने पुराने ट्रैक्टर बंद कराने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसान आंदोलन अहिंसक रहे हैं और आगे भी अहिंसक ही रहेंगे। बता दें कि उन्होंने केंद्र सरकार पर गाजीपुर बॉर्डर पर चलने वाले किसान आंदोलन के दौरान किए गए वादों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान चुप नहीं बैठेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे निर्माण में किसानों के अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 2015 के सर्किल रेट पर दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि महंगाई के हिसाब से फिलहाल का सर्किल रेट किसानों को दिया जाए। सरकार विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर जनता को आपस में लड़ा रही है। उन्होंने 29 मई को काकड़ा मुजफ्फरनगर में चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रम और महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। चलिए अगली खबर, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। यूपी सरकार को नोटिस। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से सपा नेता आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका को लेकर बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी में कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत के तौर पर 13.8 हेक्टेयर जमीन को डीएम के हवाले करने की शर्त के फैसले पर भी रोक लगाई। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने के लिए लगाई गई शर्त पहली नजर में अनुपातहीन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साधनों से उसका कोई उचित संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब भी मांगा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आजम खान करीब 27 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने गुरुवार को आजम खान के अंतरिम जमानत दे दी। बता दें कि यूपी के सीतापुर जेल में वो 27 फरवरी 2020 से बंद है। यूपी में योगी सरकार का आने के बाद आजम खान के खिलाफ ऐसा कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक कुल 89 मुकदमे दर्ज हो गए। 26 फरवरी 2020 को आजम रामपुर में गिरफ्तार हुए और 27 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद थे। चलिए अगली खबर। बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। अखिलेश यादव की पोस्ट से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई। इस पोस्ट में उन्होंने मेरठ के एक थाने के बाहर लगे पोस्टर की फोटो पोस्ट की। बता दें कि इस पोस्टर पर लिखा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। होर्डिंग के नीचे थाना प्रभारी का नाम भी लिखा हुआ है। बता दें कि तस्वीर के सही माने तो ये मेरठ जिले के थाने की तस्वीर है। हालांकि एबीपी न्यूज इस तस्वीर की पुष्टि नहीं कर रहा है। बता दें कि इस तस्वीर की पोस्ट करते हुए यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा कि ऐसा पहली बार हुआ है इन 5-6 सालों में कि सत्ता पक्ष के लोगों का आना थाने में मना हुआ। यह है उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार का बुलंद इकबाल। चलिए अगली खबर। निर्दलीय कपिल सिब्बल हो सकते हैं विपक्ष के साझा राष्ट्रपति उम्मीदवार। भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बनेंगे पूर्व कानून मंत्री। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस में लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर रहे और यूपी सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने वाले कपिल सिब्बल ने सियासत में नई राह चुन ली है। बता दें कि सिब्बल का ये कदम भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है और उनके इस कदम से राजनीति में न सिर्फ एक निष्पक्ष और दलगत राजनीति से ऊपर उठने वाली आवाज का रास्ता बनेगा, बल्कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए बनने वाले विपक्षी मोर्चे को एक बड़ा चेहरा भी मिल गया है। बता दें कि एक ऐसा चेहरा जो तमाम गैर भाजपा दलों और उनके क्षेत्रों को एक विपक्षी माला में पिरोकर एक तरफ कांग्रेस को उसका समर्थन करने को विवश कर सकता है तो दूसरी तरफ भाजपा के लिए नई चुनौती भी खड़ा कर सकता है। बता दें कि इसकी शुरुआत अगले महीने से शुरू होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से भी हो सकती है, जिसमें समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में निर्दलीय पहुंचने वाले कपिल सिब्बल की एक अहम भूमिका हो सकती है। सिब्बल विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार भी हो सकते हैं। बता दें या किसी नाम पर साझा सहमति भी बनवाने का काम कर सकते हैं। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी को समर्थन से राज्यसभा में कपिल सिब्बल की वापसी से कांग्रेस के भीतर जीते इसकी मुहिम ही ध्वस्त हो गई। बता दें कि सिब्बल की इस चाल से कांग्रेस के भीतर सोनिया गांधी परिवार की पार्टी पर पकड़ और मजबूत हो गई है। बता दें अब कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को चुनौती देने वाला कोई समूह नहीं बचा है।